नमस्ते जी। आओ कहानी सुने। प्रभु इच्छा संभाव। एक बुजुर्ग ग्रामीण जो मालिक यानी परमात्मा पर पूरे विश्वास के साथ उसकी पूजा करता था, उस बुजुर्ग के पास एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था। वह उससे बहुत प्यार करता था। उस घोड़े को खरीदने के कई आकर्षक प्रस्ताव उसके पास आए, मगर उसने उसे नहीं बेचा। एक रात उसका घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया। गांव वालों में से किसी ने कहा, अच्छा होता कि तुम इसे किसी को बेच देते, कहीं तो बड़ी कीमत दे रहे थे, बड़ा नुकसान हो गया। परंतु उस बुजुर्ग के चेहरे पर घोड़े के चले जाने के दुख की जरा सी शिकस्त नहीं थी और बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, जैसी प्रभु इच्छा। कुछ दिन बाद उसका घोड़ा अस्तबल में वापस आ गया और वे अपने साथ कई जंगली घोड़े व घोड़ियां ले आया था। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को बधाइयां दी और कहा कि उसका तो भाग्य चमक गया है। परंतु उस बुजुर्ग ने इस बार भी यही दोहराते हुए कहा, जैसी प्रभु इच्छा। अगले दिन इस बुजुर्ग का बेटा एक जंगली घोड़े की सवारी करते गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने बुजुर्ग से सहानुभूति दर्शाई और कहा कि इससे तो बेहतर होता कि घोड़ा वापस ही नहीं आता, न तो वो वापस आता न ही ये दुर्घटना घटती। बुजुर्ग ने कहा, किसी को इसका निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तो तुम ही घोड़ों की वापसी आने की बधाइयां दे रहे थे, और आज जब मेरे बेटे को जंगली घोड़े ने गिरा दिया तो तुम ये सोच रहे हो कि काश घोड़ा वापस ही नहीं आता। कुछ दिनों के बाद राजा के सिपाही गांव आए और गांव के तमाम जवान आदमियों को अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि राजा को पड़ोसी देश में युद्ध करना था और इसलिए नए सिपाहियों की भर्ती जरूरी थी। सबके घर जाकर उनके घर के नौजवान लड़कों को अपने साथ ले जाने लगे। और जब उस बुजुर्ग के घर गए, उस बुजुर्ग का बेटा चूंकि घायल था और सिपाहियों ने कहा, इसकी तो टांग ही टूट गई है, ये युद्ध में किसी काम का नहीं है, इसे ले जाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उस बुजुर्ग के बेटे को नहीं ले जाया गया। गांव के बच्चे बुजुर्गों ने उस बुजुर्ग से कहा, हमने तो हमारे पुत्रों को खो दिया, दुश्मन तो ताकतवर है, युद्ध में हार निश्चित है, तुम भाग्यशाली हो, कम से कम तुम्हारा पुत्र तो है। उस बुजुर्ग ने कहा, अभिशाप या आशीर्वाद के बीच बस अपने अपने दृष्टिकोण का फर्क होता है। किसी भी घटित चीज़ को नकारात्मक लेकर ना सोचे, बल्कि जो चीज़ हो रही है, होने ही वाली है और होकर ही रहेगी, तो क्यों ना उसे प्रभु इच्छा समझकर खुशी खुशी स्वीकार करें। वो क्या क्यों करता है ये सोचना हमारा काम नहीं, ये भी तो ईश्वर इच्छा हुई जो मेरा घोड़ा अस्तबल छोड़ के चला गया। ये उसकी अनुकंपा हुई जो घोड़ा कुछ दिन जंगल में रहकर वहाँ जंगली घोड़ों से दोस्ती करने के बाद वापस आकर अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी लेकर आया। ये भी प्रभु इच्छा थी, मेरे बेटे को जंगली घोड़े पर सवारी करने का शौक हुआ। ये भी ईश्वर इच्छा थी कि जंगली घोड़े की सवारी करते मेरे बेटे की टांग टूट गई और वो घायल हो गया। और अंत में ये भी प्रभु का आशीर्वाद ही था कि राजा के सिपाही गांव के तमाम नौजवानों को लेकर गए, लेकिन मेरे घायल बेटे को किसी काम का न समझकर वहीं छोड़कर चले गए और मेरा बेटा बच गया। ये तो प्रभु इच्छा ही है प्यारे, कि कब किसको छोटा सा दर्द देकर हमेशा के लिए बेदर्द कर दे। जीवन में समदृष्टि का भाव रखिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।